नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रही हैं और आज मैं सेक्टर 19 के कैथल के सेक्टर 19 के कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हूं। आप सोच रहे होंगे कि कैथल टीवी यहां पर क्या कर रहा है। बहुत ज़रूरी सूचना लेकर के, बहुत ज़रूरी बातचीत करने के लिए हम यहां पर आपके सामने आए हैं। ये आप पेड़ मेरे सामने देख रहे होंगे, कैमरे के सामने मैं कहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए। ये जो जाल लगा हुआ है, हालांकि पेड़ को जाल इसीलिए लगाया जाता है, छोटे पेड़ को लगाया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, और जब वो ग्रोथ करनी शुरू कर देता है तो इस जाल को हटा दिया जाता है। लेकिन विभाग की लापरवाही कहेंगे इसको, या विभाग का क्या ऐसा रवैया कहेंगे, वो आप तय कर लीजिए कि बड़े बड़े यहाँ पर जो 100 मीटर का स्क्वायर फीट का एरिया है कम्युनिटी सेंटर का, और यहाँ पर लगभग 25-30 पेड़ लगे हुए हैं। तो 25-30 पेड़ लगे हुए हैं, उनमें जाल ऐसे ही हैं, मतलब पेड़ ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इन जाल की वजह से वो जिस तरीके से उसको ग्रोथ करनी चाहिए वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये विभाग की लापरवाही है कि ये जाल अभी तक हटाया नहीं गया। तो तमाम ये सारी चीज़ें हम, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और दूसरे पेड़ पौधे भी आपको दिखाएंगे कि विभाग किस तरीके से लापरवाही बरतता है। जबकि एक बार कैथल टीवी ने पहले भी आपको ये खबर दिखाई थी और पहले भी ये संज्ञान में बात लाने की कोशिश की थी कि जो पेड़ जीवन रक्षक कहा जा सकता है, जो पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, कम्युनिटी सेंटर में का जो सौंदर्यीकरण करना चाहिए था, वो सौंदर्यीकरण करना तो दूर की बात, मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, विभाग के द्वारा जो कम्युनिटी सेंटर का इस सौंदर्यीकरण करना चाहिए था वो तो होना दूर की बात, और पेड़ पौधे लगा करके जिनकी ग्रोथ करनी चाहिए थी वो होना दूर की बात। दूसरी, ये जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं इन्हीं का समाधान नहीं हो पा रहा है अच्छे से। आप पूरी व्यवस्था देख सकती हैं इस 100 मीटर के दायरे में कि किस तरीके से चीज़ें बिखरी हुई हैं। जो पेड़ हैं उन पर जाल ये अभी तक हटाए नहीं गए हैं, और ये देख सकते हैं कि जाल की हालत भी कैसी है। जो जीवन रक्षक होता है पेड़, ऑक्सीजन हमें देता है, अगर ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो कैसे फिर जीवन रक्षक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब ये जाल हटेगा। ये देख सकते हैं आप इस जाल की हालत यहाँ पर, और ये पेड़ की ग्रोथ को कितना रोकता होगा वो भी आप खुद ही पता लगा सकते हैं। और पता भी है, हर किसी को पता है कि जाल इसलिए लगाया जाता है छोटे पेड़ के लिए ताकि वो अच्छे से फल फूल सके, लेकिन जब वो फल फूलना शुरू कर देता है, ये हालत देखिए आप, ये पेड़ इस जाल की वजह से टेढ़ा हो गया है। जब इसको हटा दिया जाना चाहिए था उस टाइम हटाते नहीं है, विभाग एकदम लापरवाही कर रहा है। और ये भी आपको बता देते हैं कि विभाग पता नहीं कितनी बार यहाँ पर चक्कर काटता है, कम्युनिटी सेंटर में पता नहीं कितनी बार वो दौरे करता है, लेकिन अनदेखी कर देता है इन ऐसी चीज़ों की। ये आप सरेआम देख सकते हैं तस्वीरों में। ये कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि बिल्कुल नज़दीक से भी अगर दिखाएंगे तो ये देख सकते हैं कि ये जाल अगर हट जाए तो ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, लेकिन विभाग की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। छोटे पेड़ में जाल लगाना जाना ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही पेड़ ग्रोथ करता है उसके बाद जाल को हटाया जाना भी ज़रूरी है। लेकिन विभाग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या ये कहेंगे कि विभाग की लापरवाही है कि वो छोटे पेड़ के समय तो जाल लगा देता है, लेकिन जब उसको हटाना होता है नहीं हटाता। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, तो इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम भलेराम शर्मा। अच्छा, ये आप किसकी लापरवाही कहेंगे इसमें, और ये जिस तरीके से आप देख रही हैं? ये तो लापरवाही कहो या जानबूझकर आंखें बंद करने वाली बात है कि विभागीय लापरवाही है इसमें। अगर विभाग इसकी सोचे, अब छोटे बच्चे को छोटा कपड़ा पहनाया जाता है, लेकिन जब बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, बढ़ जाता है, तो वही कपड़ा उसके शरीर पे थोड़ी आएगा। अगर वो उसके शरीर में उसको जकड़ के रखेंगे तो शरीर ग्रोथ नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं, विकास नहीं होगा। इसी प्रकार ये है, अगर इनको जाल को नहीं हटाएंगे तो पौधों का, पेड़ों का विकास नहीं होगा, वहीं तक सीमित रह जाएंगे, पतला तना रह जाएगा उसका। विभाग जैसे लगातार यहाँ पर आता जाता रहता है, ये देखता भी है, लेकिन देखने के बाद भी अनदेखी कर देता है ऐसी चीज़ों की। ऐसी चीज़ों की ये असल में दरअसल बात ये है ना, कोई सरकारी कार्य की कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, कोई जिम्मेवारी नहीं समझता अपनी। जिसकी भी जिम्मेवारी है ना, चाहे उसमें कोई एक्शन है या जेई है या एसडीओ है या छोटे कर्मचारी हैं, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता इस मामले में। अगर जिम्मेवारी लेना कोई छोटा कर्मचारी है ना, वो भी इसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग कर सकता है, बदलाव कर सकता है। ये तो हम
वैसे तो इस मामले को डीसी के संज्ञान में भी लेके जाएंगे, डीसी महोदया से भी बातचीत करेंगे, लेकिन और लोग भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। राजू जी, आप कैसे देखते हैं इस मामले को, ये बताइए आप। देखिए सर, थोड़ी दिन पहले एक हमारे कैथोलिक मीडिया तो वैसे हर छोटे मोटे उसमें उठाती रहती है ऐसी आवाज़, और जहाँ भी आवाज़ उठाती है, चाहे वो पौधे की हो चाहे वो सड़क की हो, तकरीबन प्रशासन उसकी तरफ ध्यान देता है और उसको ठीक करता है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक पत्रकार साथी ने पौधों के बारे में, ये जाड़ के बारे में बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन काफ़ी हद तक जिला प्रशासन ने उसको ठीक किया भी। पौधे के काफ़ी हमने देखे कि पौधों का जाल हटाए भी। ये जैसे ये देखना, ये कंडीशन जिस तरीके से है, जाल बिल्कुल मुड़ गया है और ये पेड़ को भी, पेड़ की ग्रोथ तो रोकता ही है, पेड़ को टेढ़ा मेढ़ा भी कर देता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सबको पता है कि ये क्यों लगाए जाते हैं। जब छोटा था जब लगाए गए, लेकिन अब पेड़ पौधा हो गया, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी ऐसा जानवर या कोई गायें इसको ख़राब नहीं कर सकें, क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है। और अभी हम कैथोलिक कम्युनिटी सेंटर में खड़े हैं। अभी यहाँ पर 26 से 27 ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर जाल लगे हुए हैं सिर्फ 100 मीटर के दायरे में। तो हमारे जिला प्रशासन से भी विनती है और आप जैसे साथियों से भी विनती है कि आप ऐसी आवाज़ उठाते हो कि ये जाड़ को इसको हटाया जाए। जैसे आपने पहले कितनी बार ये आवाज़ उठाई है, कितनी बार जिला प्रशासन के संज्ञान में ये बात लेके आए हैं? कुछ पहले भी 2 बार ऐसी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इसके ऊपर काम भी किया है, लेकिन शायद ये किसी के ध्यान में नहीं आया। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, कमेटी का ये एरिया है, उनको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए था, और उनको जो आप उसके अपने अफसर हैं उनको इसके संज्ञान में लाना चाहिए था और उनको क्या हमें एक ही बात को बार बार जिला प्रशासन को बोलना पड़ेगा, या ये होना तो ये चाहिए कि एक बार हमने उसके संज्ञान में बात ला दी, उसके बाद वो गलती हो ही नहीं दोबारा है, लेकिन ये गलती तो बार बार नजर आ रही है हमें। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। जो एक बार आवाज़ उठाते हैं तो उसकी तरफ पूरा काम होना चाहिए, लेकिन चलो ये 4 दीवारी के अंदर था, यहाँ पर कमी है तो जो यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं कमेटी के, उनकी कमी है। उन्होंने इसकी और परमानेंट यहाँ रहते हैं 2 महीने से 3 महीने से, तो मतलब परमानेंट यहाँ 2-3 आदमी रहते हैं, उनको इसे ध्यान में रखकर अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनको कहना चाहिए था कि यहाँ पर भी जाड़ ऐसे लगे हुए हैं और उनको भी हटाया जाए। आप कैसे देखते हैं कि जैसे जो ये एरिया है लगभग 100 मीटर का वर्ग दायरे में आता है, तो ये यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए था वो तो होना दूर की बात, विभाग के द्वारा ये छोटे छोटे काम भी नहीं किए जा रहे। ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। यहाँ पर जो कॉमेडी सेंटर बनाया हुआ है, यहाँ पर विवाह शादियों के लिए लोगों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं है। अभी आपके सामने बिल्कुल देखो, चारों तरफ ही इसका ऐसा कचरा डाला हुआ है। अगर विवाह अभी यहाँ पर कथा चलने वाली है 2 तारीख से लेकर और 8 मार्च तक, अभी यहाँ पंडित जी खड़े हैं, ये कथा चलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर एक सीवरेज का ढक्कन खुला हुआ है, बिल्कुल बदबू मारने लग रही है। और यहाँ जो टेंट की व्यवस्था करने लग रहे थे, वो टेंट की व्यवस्था भी हमने उधर से इधर कर दी कि यहाँ पर बदबू ज़्यादा है और उसको खुलवाया जाए। मैंने अभी ये साहब से बात की, ये साहब ने कहा कि हम जल्दी इसको आज और कल में इसको ठीक करेंगे। तो प्रशासन से हमारी विनती है कि जिसके भी नगर पालिका में इसके अंडर में आते थे इसको थोड़ा साफ़ सफाई रखो, ताकि विवाह शादी में कोई बाहर से लोग आए और ये कहे कि कैथल का ऐसा कम्युनिटी सेंटर है, बहुत अच्छा है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है जी, तो कैथल के कम्युनिटी सेंटर का ये हाल है, विभाग की लापरवाही है, काफ़ी लापरवाही है। बार बार हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जिस कम्युनिटी सेंटर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो सुंदर दिखना चाहिए, सेक्टर 19 के बीच में ये मौजूद है। जो लोग यहाँ से गुजरे तो उनको पता चलना चाहिए कि कम्युनिटी सेंटर है, ऐसा सौंदर्यीकरण होने की बजाय उसका ये हाल है। तो आपने देख लिया। बाकी इस मामले हम डीसी महोदय से भी बातचीत करेंगे कि अभी तक ये इन चीज़ों में वो संज्ञान क्यों नहीं ले पाए, या विभाग की लापरवाही है या जिला प्रशासन की किसकी लापरवाही है। तो कैथल टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।